दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। लगातार हुई बारिश ने अजमेर, केकड़ी और ब्यावर जिले में दिखाया रौद्र रूप। जनजीवन पूरी तरह से हुआ चौपट। सावन के तीसरे सोमवार को भोले बाबा के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दिन भर होती रही पूजा अर्चना। मेड़ता सिटी में युवक के साथ जबरदस्त मारपीट कर की हत्या। मौत के बाद पुलिस ने शुरू की जांच। अराई पुलिस थाने में भरा पानी। पुलिसकर्मी हो रहे हैं परेशान। पुष्कर में फीडर के पास बनी होटल्स कराई गई खाली। पहाड़ों से आ रहे पानी ने मचाई तबाही। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज शहर भर में भारी बारिश देखी गई, जिसके कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आया। शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई और लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे पास दर्शकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से जल उपलब्धन की खबरें पहुंचाई गई, जिसके बाद हमारे संवाददाता संजय गर्ग ने उनके क्षेत्रों में जाकर लाइव तस्वीरें हमसे साझा की। सबसे पहले हम बात करें मार्टिनल ब्रिज की, तो ब्रिज के नीचे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया, जिसके कारण वाहनों की आवाजाही में काफी बाधा उत्पन्न हुई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अजमेर की सड़कों की हालत पहले से ही कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और जगह जगह गड्ढों से लोग परेशान हैं। अब इस बारिश में इन्हीं गड्ढों के कारण वाहनों का संतुलन बिगड़ा और कई दुपहिया वाहन गिर
गए और चौपहिया वाहन अटक गए। वहीं सर्किट हाउस के बाहर बनी दीवार अचानक से ढह गई, जिसके कारण एक विद्युत पोल भी गिर गया। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं गड्डी मालियान में भी क्षेत्रवासी काफी परेशान दिखे और किसानों के खेतों में पानी भर गया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में भी प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जो खड़े हैं यहीं के हैं और ये गरीब लोग बेचारे, ये महादेव नगर कॉलोनी, ये आ रहा है पानी डोली के ऊपर से कॉलोनियों में शुरू हो गया स्केप चला नाले का। ये जाएगा गड्डी मालियान सामुदायिक भवन, नारीशाला रोड, और ये जितनी भी कॉलोनियां हैं या 20 कॉलोनियां जलमग्न हो जाएगी आधे घंटे में। और ये किसान है, इनकी फसलें नष्ट हो जाएगी। ईदगाह कॉलोनी कच्ची बस्ती वार्ड 78 के घरों में भी आज सुबह से हो रही बारिश के बाद पानी भर गया, जिसके बाद सभी क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वार्ड पार्षद द्वारा क्षेत्रवासियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहीं वार्ड पार्षद ने प्रशासन व नगर निगम से मांग की है कि जहां भी जल प्रवाह रुका हो उसे खुलवाएं और इस ओर ध्यान दें। मेरे वार्ड 78 ईदगाह कॉलोनी गली नंबर 2 कच्ची बस्ती है। 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण कच्ची बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। मुझे सूचना मिली, मैं मौके पे गया और वहाँ लोगों की जान बचाई, उनको सुरक्षित जगह छोड़ा गया है। मेरी प्रशासन और सरकार से आग्रह और निवेदन है, नगर निगम के आयुक्त और महापौर मैडम से भी निवेदन है कि इन लोगों की मदद की जाए और जहां पर नाले की आवक रुकी हुई है वो नालों को क्लियर किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जहां एक तरफ लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस बारिश का भरपूर आनंद लिया। हमारे दर्शकों द्वारा वैशाली नगर स्थित आतेड़ माता मंदिर की पास बहते झरने के वीडियो साझा किए गए, जिसमें देखा गया कि लोगों द्वारा किस तरह से इस मौसम का आनंद लिया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता संजय गर्ग ने लाइव रिपोर्टिंग करते हुए दिन भर शहरवासियों को शहर के हालात दर्शाए। अल सुबह उन्होंने शहर की विभिन्न कॉलोनियों में जाकर रिपोर्टिंग की, जहाँ पर उन्होंने क्षेत्रवासियों से वार्तालाप की, जिसमें क्षेत्रवासियों ने उनसे अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि किस तरह से उनके घरों में पानी भर गया है और जहरीले जानवर घुस आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, भीषण बरसात, भारी बरसात का दौर लगातार जारी है और इस बरसात के दौर में शहर में जितनी भी कॉलोनियां हैं वह पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। पानी पानी हो गया पूरा। हाँ, अब घरों के अंदर पानी घुस रहा है और क्या कर सकते हैं बताओ आप। प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन का क्या, किसी का भी ध्यान नहीं है। अब ऐसी हालात है कि अंदर बड़े बड़े सांप आते हैं, कसले आते हैं और अंदर सोते हैं तो तिर जाते हैं ऊपर। ऐसी हालत हो गई घरों में। पानी घुस गया, पानी घुस गया, नाले वाले सब हो गई। लोग सीवरेज वाले में पानी ठंडे में जाता नहीं है और वो गंदगी पूरी बाहर आती है। हो रही है वैसे बरसात में बहुत परेशानी है, क्या बताऊं आपको। सारी नाली वाली सब ब्लॉक पड़ी है हमारी तो। बहाव इतना ज़्यादा है कुछ कह नहीं पाते। काफी ज्यादा दिक्कत है। कितने सालों से झेल रहे हैं इस समस्या को? ये हो गया हमारे को 8-10 साल हो गए। इसके बाद उन्होंने आना सागर चौपाटी पर जाकर लाइव रिपोर्टिंग की और मौसम का आनंद लेते हुए युवकों से संवाद किया। बहुत बढ़िया लग रहा है, आना सागर भर चुका है अब, और चाहेंगे थोड़ी और बरसात आए तो और भर जाए ये पूरा। और पिछली बार जो 2020-21 में वो पानी भरा था पूरा, वैसे एक बार वापस नजारा हो जाए। बिल्कुल वो नज़ारा देखना चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे शहर में बाढ़ हो जाएगी। नहीं अजमेर शहर में आसानी से बाढ़ नहीं आएगी सर। हाँ, क्योंकि समुद्र तट से अपनी ऊंचाई वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो ऐसे बाढ़ की कोई दिक्कत आएगी नहीं। समझ कैसे एंजॉय कर रहे हैं आज? बहुत बढ़िया माहौल, मौसम का आनंद ले रहे हैं सर। मौसम का आनंद घूम के ले रहे हैं या और भी कुछ? घूम के। अच्छा, फास्ट भी है। फास्ट भी है, सोमवार है, तीसरा सोमवार है। महादेव की बहुत बढ़िया कृपा है। पहले सोमवार से बारिश चल रही है और अभी तक तीसरे सोमवार तक चल रही है। अच्छा, लेकिन जो शहर में जगह जगह जल भराव हो जाता है, नदियाँ, जो सड़कें हैं नदियों में तब्दील हो गई है। नगर निगम को ध्यान देना चाहिए साफ सफाई का और का। अभी देखो आना सागर में ऊपर कचरा हो रहा है, ये पहले से ही अभी निकाल दो तो बहुत बढ़िया साफ पानी आ जाएगा। ये बताओ जनता के लिए, यही तो नजारा है देखने के लिए। बिल्कुल, भुट्टे खाने निकले वैसा अजमेर में काफी उमस के बाद में बारिश आई है इसीलिए। अच्छा, जो लोग घरों में बैठे उनको भी कुछ कहेंगे क्या? उनको भी कह रहे एंजॉय करो, पानी से
आपने रोकते रोक रखा है तो पानी तो भरा होगा, लेकिन एंजॉय करो। वहीं इस भारी बारिश के कारण पुष्कर रोड और रीजनल कॉलेज चौराहे सहित मित्तल हॉस्पिटल के बाहर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं और वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। चलने के लिए हम लोग समझ लीजिए 5 किलोमीटर पैदल आए हुए हैं। यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ जैसे हालात हो गया है। हम लोग की हालत एकदम, सुबह से कुछ खाए नहीं, कुछ मिल भी नहीं रहा है बारिश की वजह से, पानी की वजह से। पानी में उधर मुझे बस पकड़ के जाना है। तो ऐसे दिक्कत नहीं आ रही है पानी में चलने में? दिक्कत तो आ रही है, फिर भी थोड़ा हिम्मत से काम ले रहे हैं। कहाँ जाओगे? वहाँ थोड़ा यहाँ पर जहाँ से बसें मिलती है नागौर वाली। अच्छा, की हालत ज्यादा खराब है। क्या हो रहा है? पानी पानी भरा पड़ा है, सब तरफ पानी है। हाँ। बिल्कुल, देखिए पहले कभी नहीं था, इतना पानी इससे पहले नहीं था। नहीं था कभी भी, बारिश इतना पानी नहीं था। बात करें मेयो लिंक रोड की तो वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात नजर आए। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी जनता बिपरजॉय तूफान के कारण काफी परेशान हुई थी और इस साल भी राहगीरों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी हैं। पानी भरा हुआ इतने में। हाँ, गिर पड़ा, गिर गए। कहाँ जाना था और कहाँ किया, किस लिए आप निकले थे? इधर से आया बिजली का बिल जमा कराने 8 तारीख को। हाँ, लास्ट तारीख थी। इस वजह से पानी में 3 दिन से बारिश पड़ी। और अब अटक गए बरसात में? दोनों बाटों में भी इतना ही है पानी। बहुत बुरे हाल है, घुटनों तक पानी है। गाड़ियाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। काफी मुश्किल से आ रहे हैं। अभी तो पहुँच ही नहीं पा रही हूँ घर पे। से आया। हाँ, क्या हालात हैं? बारिश आई तो बारिश आई और पानी बहुत ज्यादा हमारे यहाँ। हाँ, अभी अच्छा, अभी आप गिर गए। ये देखिए, अभी एक बुजुर्ग पानी में से आ रहे थे, लेकिन वह अचानक से गिर गए। उनके पैरों में, दोनों पैरों में चोटें लगी है। पानी इससे ज्यादा इधर तो और भी ज्यादा है। इधर तो वैनें डूब रही है सर, पूरी परिस्थितियाँ बहुत खराब हद से ज्यादा हो रही है। आगे तक बहुत पानी है, पूरी वैनें डूब। कौन सी? पानी भरा हुआ घुटनों तक अंदर, काउंटर के अंदर। हाँ, अच्छा, और ऐसे में यहाँ करंट आने का डर नहीं रहता क्या? नहीं है। हाँ, रिस्क तो है ही है। भाई साहब आपके सामने ही है, काफी पानी भरा पड़ा है पूरा। ये थोड़ा नीचे डूब क्षेत्र है। तो यहाँ कम से कम मेयो कॉलेज रोड पे काफी पानी भरा पड़ा है। नीचे बस्ती में, मेयो कॉलेज के पीछे जो गुजर बस्ती है, उसमें लोगों के घरों में 2-2, 3-3 फीट पानी है। और लोगों से प्रार्थना करूंगा कि अभी घरों से बाहर ना निकले। अभी पानी की थोड़ी आवक ज़्यादा है। और वो जो आना सागर वाला जो पानी है वो भी पूरा नाला एकदम फुल चल रहा है अभी। तो सभी से प्रार्थना करूंगा कि अभी अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। कहाँ से आ रहे हो गुरु? 9 नंबर पैदल। क्या हालात? आगे से आ रहे हो पैदल? बहुत ही कमर जितना पानी भरा था। तो इतना क्या इमरजेंसी आ गया जो घरों से निकलना पड़ा? सर खाना तो लेके जाएंगे ना, ड्यूटी पर है। अब गरीब आदमी कमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? कौन से, कहाँ काम करते हैं आप? सर ये शुद्ध आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। पुष्कर का माली मोहल्ला भी आज जलमग्न नजर आया, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उनके मोहल्ले की कोई सुध नहीं ली जाती है और बारिश के मौसम में उनके घरों में पानी भर जाता है। आप भाई लोग के सुने, हमारी सुध ले मोहल्ला में आके हमारी नींद बहुत खराब हो रही है। कोई पार्षद, कोई अधिकारी, कर्मचारी कोई नहीं आ रहा नगर पालिका में, तो कोई सुध नहीं ले रही है। और आप आके हमारे पानी का समाधान करिए जाए। हमारा घर बहुत डूब रही है पानी में। मोहल्ले में कितना पानी भरता है? बहुत पानी भरता है, बहुत। आपका तो बहुत ही प्रयोग, गई साल बहुत प्रयोग, फ्रिज सब खराब हो रही है हमारा। और आप आके रात का सारी रात नींद नहीं काटे, हाल तक कोई आंख में नींद नहीं काटी, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, जहां भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ रही है। सभी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। वहीं लगातार इंद्र देव की कृपा भी बरस रही है। आज अल सुबह से ही जतोई दरबार में भगवान भोलेनाथ के दरबार में जलाभिषेक किया गया। ओम नमो शिवाय। जय जय विश्वनाथ। नगीनाबाद जतोई दरबार में हर साल की भांति सावन के महीने में जलाभिषेक किया जाता है। शिव जी की मूर्ति पे हमेशा की तरह आज सुबह भी जलाभिषेक किया गया। 10 बजे आरती की गई। लोगों बारिश की वजह से जो भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था, शाम तक चलता रहेगा।
दास पतन दास जतोई गढ़वा। मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र से एक युवक के साथ जबरदस्त मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक पंकज सारस्वत के भाई ने जानकारी देकर बताया कि वो और उनका भाई आरोपियों के साथ पूर्व में किसी मामले में संलग्न है और दोनों के बयान कोर्ट में दर्ज करवाए जाने हैं, जिसको लेकर पंकज की हत्या कर दी गई है और पंकज के भाई को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बता दें कि पंकज के शव को जेल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है, जहाँ पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। वहीं मृतक के भाई ने 6 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेड़ता सिटी नागौर में कल आपसी झगड़े में पंकज सारस्वत नाम का व्यक्ति घायल होकर जेल में भर्ती हुआ, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। परिवारजन अभी प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिस आधार पे प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। झगड़े का वजह क्या है मारपीट करनी? इन दोनों परिवारों के पहले पूर्व में कोई मुकदमा है और मुकदमे की बात को लेकर इनके आपस में रंजिश चल रही थी। मौके से 3-4 दिन बता रहे हैं और ये लिखित में शिकायत दी है, प्रकरण पंजीबद्ध करके और उसमें अनुसंधान किया। कानाराम खटीक और उसके पुत्र उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है। घटना का की मेड़ता सिटी घर पे ही है? नहीं, मेड़ता सिटी में रोड के ऊपर घटनाक्रम हुआ था, भास्कर चौराहे पर वहाँ की घटना। घटना कल रात को 9:30 बजे मेड़ता सिटी शिव कॉलोनी के पास चौराहे में मेरा छोटा भाई वहाँ बैठा था और ये षड्यंत्र रूप में आए लाठी सरिये लेके और उसको पीटा, जिसमें मुलजिम कानाराम खटीक, प्रवीण कानाराम, सागर कानाराम, युवराज कानाराम, यशपाल कानाराम और एक अकरम और अन्य 4-5 ये लोग इकट्ठा होकर आए और तारम तोड़ वार किए लाटे सरियों से। हम लोगों को पता चला, हम पहुंचे तब तक वो हमने छुड़ाया, फिर वो भग गए। फिर मेरे को भी उन्होंने फ़ोन किया कि अब तेरी बारी है। क्या है कि इससे पहले इसका लड़का जो नाबालिग है उसका मुकदमा मेरे अंकल की बच्ची है, वो भी नाबालिग है, वो लड़का भगा के ले गया था जिसको मुकदमा चल रहा है, उसमें हम दोनों भाई गवाह है। वो उस टारगेट बनाते हुए कि नाबालिग है, पॉक्सो का लगेगा, इसलिए हम गवाहों को ख़त्म करने के लिए ये वार कर रहा है। तो एक गवाह को उसने ख़त्म कर दिया, दूसरा मैं हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हथियार? ये वही मेड़ता सिटी के हैं। भाई का नाम है पंकज सारस्वत। क्या उम्र 40 साल। ये नामदर्ज है और अन्य हैं 3 और 4। क्या हत्या का मामला दर्ज कराया? हत्या का मामला है। लगातार हो रही तेज बारिश के चलते अराई पुलिस थाने में करीब 1.5 फीट पानी भर गया। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टर में भी पानी लबालब भर गया, जिसके कारण पुलिस कर्मियों को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 ट्रैक्टर्स द्वारा थाना परिसर से पानी की निकासी की जा रही है, जो संभवतः कल तक जारी रहेगी। लगातार हो रही बारिश के कारण पुष्कर भी जलमग्न हो गया और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर पुष्कर की सिविल डिफेंस टीम ने पुष्कर फीडर के पास बनी होटलों को खाली कराया और जिन होटल्स में पर्यटक फंसे थे उन्हें रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के लिए तैयार है डिफेंस टीम। पानी पानी हो गया चारों तरफ। इन 4-5 होटलों को खाली करवा दिया, सारा सामान इनका बाहर निकला दिया। आज प्रशासन के निर्देश में जितने भी ये फीडर के किनारे होटल्स हैं, इनमें जो रुके हुए यात्रियों उनको भी चेकआउट करवाया और होटलों को खाली करवा के अभी बंद करवा रहे हैं। और अगर किसी होटल में कुछ अगर फंसे हुए हैं तो हम उनको रेस्क्यू करने के लिए निकले। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। कहने को तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की इतनी लापरवाही देखने को मिलती है जिसकी कोई सीमा नहीं। आज पूरा अस्पताल बारिश के कारण जलमग्न हो गया और मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दंत रोग विभाग का कमरा नंबर 74, जहाँ पर भारी बारिश के चलते या यूं कहिए कि अस्पताल की जर्जर अवस्था के चलते छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त कमरे में कोई उपस्थित नहीं था और बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। अब आपको ले चलते हैं फॉरेंसिक विभाग में, जहाँ पर कमरा पूरी तरह पानी से भर गया है और डॉक्टर्स को किन किन परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। और अब ये ENT विभाग, जहाँ पर डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी है। अस्पताल की स्थिति इतनी खराब दिखी कि नर्सिंग स्टाफ को बाहर बैठकर काम करना पड़ा। इस चीज से आप भी भली भांति अवगत होंगे कि ये पहली बार नहीं है कि अस्पताल में इस तरह पानी भरा है। पिछले साल बिपरजॉय के वक्त भी अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी और आज एक साल बाद भी ये लापरवाही हमें देखने को मिली है। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता जब अस्पताल पहुंचे तो पाया कि छत का प्लास्टर पूरी तरह से गिरा हुआ था और छत से पानी टपक रहा था। जब उन्होंने इस बारे में अधीक्षक अरविंद खरे से पूछा तो उन्होंने कहा कि दंत रोग विभाग में केवल चूना गिरा है और केवल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ही पानी भरा है, बाकी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जेएलएन अस्पताल में आज जो बरसात सुबह से जो कंटिन्यूस में चल रही है, जगह जगह से जो जल भराव है उसको निकास के लिए पूरी व्यवस्था बना रखी है और हमारे जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसको पूरी चाक चौबंद है, हर जगह पानी को ड्रेन करने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी उम्मीद है किसी वार्ड में पूरी तरह से अभी कोई पानी नहीं है, ऑर्थोपेडिक वार्ड में थोड़ा बहुत पानी आया है तो उसको हमने निकलवा रहे हैं वहाँ पंप करा करके, क्योंकि उसका लेवल नीचे हो रखा है। और बाहर के जो जितने भी नाले हैं, जो ड्रेनेज वगैरह जो है, वो सारे पूरे फंक्शनिंग कर रखे हैं। लेकिन क्या है कि बाहर के जो छत के जो सड़क के जो नाले हैं वो ओवरफ्लो चल रहे हैं, तो उसके कारण पानी कई जगह बैकफ्लो आ रहा है पानी को, तो हम इसमें जगह जगह मोटर लगवा करके उसको पानी को निकलवा रहे हैं। बाकी सब जगह अपना सही कर। सर, अभी प्लास्टर भी गिरा है अपने दंत विभाग के अंदर? नहीं, प्लास्टर चूना गिरा हल्का सा, प्लास्टर नहीं गिरा, उसको प्लास्टर कहना नहीं को। आज मैंने और हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर अंजलि सांवरी और हमारी टीम ने पूरे अस्पताल का जगह जगह वार्ड का और पूरी छत का जगह जगह राउंड लिया। उसमें देखा कि हर जगह व्यवस्था ठीक है और ड्रेनेज वगैरह प्रॉपर्ली फंक्शनिंग कर रहे हैं इसके अंदर से। समस्या एक यही आ रही है कि इसका अस्पताल का जो लेवल है वो नीचे है और जो बाहर का जो नाले हैं वो ऊपर फ्लो हो रहे हैं, उसके कारण कई जगह बैक फ्लो आ रहा है, उसके कारण अस्पताल में पानी भर रहा है। सर, कुछ दीवारों में कोई करंट प्रभावित नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। डेंटल में आप जो बता रहे हैं वो हल्का सा चूना गिरा है, ऐसा कोई कहीं ना तो कोई प्लास्टर गिरा है ना कुछ हुआ है। काम सुचारू रूप से चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, सारे वार्ड चल रहे हैं, सब फंक्शनिंग कर रहे हैं। जहां एक तरफ नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा आना सागर के जलकुंभी मुक्त होने के दावे किए गए थे, वहीं दूसरी ओर आज महावीर कॉलोनी के पीछे विश्राम स्थली के पास जलकुंभी का प्रकोप एक बार फिर नजर आया। हमारे दर्शकों द्वारा हमसे कुछ वीडियो साझा किए गए हैं और बताया जा रहा है कि महावीर कॉलोनी के पीछे की तरफ बने मकान में जलकुंभी के कारण पानी घुस गया है, जिससे उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। अब हमने चैनल के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि इस समस्या का तुरंत निस्तारण करें और जनता के साथ साथ आना सागर को भी जलकुंभी से निजात दिलाई जाए, अन्यथा आना सागर को पुनः जलकुंभी का दंश झेलना पड़ सकता है। आज सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने पुलिस विभाग में संबंधित सभी कार्यालयों का मौका मुआयना किया। इस दौरान कार्यालयों की जर्जर अवस्था उनके सामने आई। उन्होंने बताया कि लगभग सभी कार्यालयों में पानी टपक रहा है और क्राइम ब्रांच में तो छत का प्लास्टर टूटकर गिर चुका है। इसी को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और कार्यालयों की जर्जर अवस्था को देखते हुए फिलहाल लघु अवधि के लिए PWD से छत का काम करवाने का आग्रह किया है। मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो मैंने महसूस किया कि स्कूलों की भी आज कलेक्टर मैडम ने छुट्टी कर दी है और ऑफिस में जब मैं आया तो ऑफिस में मैंने कई जगह जो है सुनाई चर्चा, तो मैंने कहा एक राउंड लेता हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि ऑफिस में छतें जर्जर हो चुकी हैं। ऊपर से किसी टाइम में ऊपर चढ़कर भी देखा मैंने, छतों के ऊपर जो है कोलतार का प्लास्टर किया हुआ था, लेकिन वो किनारियाँ छोड़ चुके हैं, उन किनारियों से पानी जो है वापस छत के अंदर बैठने लगे हैं और अमूमन सारे ही ऑफिस टपक रहे हैं, जो कि एक तरह से आपातकाल की स्थिति सी लगती है। और आपने भी देखा होगा कई जगह प्लास्टर गिर रहे हैं और हमारी जो क्राइम ब्रांच है उसका तो अंदर प्लास्टर भी गिरा और MOB तो पानी में डूबी हुई है। तो इसलिए अभी कलेक्टर मैडम से मैं बात करने आया हूँ
कि इमरजेंसी में जो PWD से कह के हमें कोई राहत दे के कम से कम सबका काम हो जाए। जो भी सॉल्यूशन आते हैं, जो शॉर्ट टर्म में जो वाटर फिक्सिंग सॉल्यूशन होते हैं, जो गैप को फिलअप कर दें। आज भारी बारिश के चलते बजरंगगढ़ मंदिर के बाहर बनी दीवार अचानक से ढह गई, जिसके कारण एक बिजली का पोल भी टूट गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां पर कोई व्यक्ति या पशु मौजूद नहीं था और कोई जनहानि नहीं हुई। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद निवासी होमगार्ड कर्मी की कल सेंट्रल जेल में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अजमेर के जिला अस्पताल लाया गया। अब बता दें, आज सुबह इलाज के दौरान होमगार्ड कर्मी की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होमगार्ड कर्मी दीपक चौहान सेंट्रल जेल में तैनात थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बता दें, मृतक के पोस्टमार्टम के बाद उनका शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। आज सुबह मेडिकल जूरिस्ट से इत्तला मिली थी कि दीपक पुत्र रोशन लाल निवासी डेराटो बाईपास नसीराबाद है, जो कल शाम को इलाज के लिए जेल में भर्ती हुआ था। सुबह 5 बजे उसकी डेथ हो गई, तो उसका पोस्टमार्टम कार्रवाई करवा दी। ये सेंट्रल जेल में होमगार्ड के रूप में ड्यूटी पे था। क्या ड्यूटी पे ही हुआ? हाँ, ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे बीमार हुआ, वहाँ से लाइव हॉस्पिटल। कल शाम को 3 बजे गए थे, आज सुबह डेथ हुई 5 बजे। होमगार्ड का नाम है दीपक पुत्र रोशन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? नसीराबाद डेराटो बाईपास। क्या उम्र होगी? उम्र है 50 साल। सर, हमारे ये नसीराबाद निवासी है दीपक जी चौहान, वाल्मीकि समाज से है। कल इनकी ड्यूटी लगी हुई है अपने सेंट्रल जेल के अंदर, 1 तारीख से लगी हुई है। कल 4 तारीख को ये ड्यूटी पर आए थे। कल 4 बजे शाम को उनको पता लगा कि इनकी तबीयत खराब हो गई है, तो 2 सिपाही वहाँ से यहाँ विक्टोरिया में उनको भर्ती कराया गया। फिर उसके बाद में आज सुबह 5 बजे तैनात तो कल ड्यूटी पे थे 4 बजे से। उसके बाद में यहाँ ड्यूटी के दौरान इनकी आज सुबह 5 बजे मौत हो गई है। ये होमगार्ड के अंदर थे। 1634 नंबर इनका बेस नंबर इनका 1634 था।
नहीं, बीमारी क्या थी? बीमारी तो कुछ नहीं थी, अब थोड़ी बहुत छोटी मोटी चलती है, दिमाग की थोड़ी दवाई लेते रहिए, दिमाग की दवाई लेते रहिए, कान वगैरह की। पोस्टमार्टम करा रहे हो आप? हाँ सर, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। मसूदा क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते रविवार को विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जहां खरवा, मोयना, मसूदा क्षेत्र के अधिकारियों को बारीकी से निगरानी रखने के निर्देश दिए। वहीं कानावत ने निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी विकट परिस्थिति में संसाधन का प्रबंधन रखें, साथ ही सभी अधिकारी अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ें। वे आमजन से अपील करते हुए बताया कि अति आवश्यक या इमरजेंसी कार्य से ही घर से बाहर निकलें। इसके अलावा अप्रिय घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल उपखंड प्रशासन को सूचना देने का आग्रह किया गया। वहीं दूसरी ओर ब्यावर मसूदा मार्ग बारिश की वजह से अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते इस रूट की आने वाली सभी बसों को खरवा होकर आना पड़ रहा है। सोमवार को पूरी रात बारिश के बाद से किराप में एक 2 मंजिला मकान ढह गया। लोगों ने मकान ढहने का लाइव वीडियो भी बनाया, जो वायरल हो रहा है। और साथ ही कचिया की बैरी में एक मकान ढह गया। गनीमत रही कि उस वक्त कोई आसपास नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शहर के सोमलपुर क्षेत्र की पहाड़ियों पर आज लगातार बरसात के बाद सबसे खूबसूरत प्राकृतिक झरना फूटकर निकल पड़ा, जिसे देखने के लिए शहर वासियों का भारी बरसात में भी तांता लगा रहा। इससे पहले इस तरह का प्राकृतिक झरना सुंदर वीडियो के बीच मैनाल की पहाड़ियों में या फिर अन्य हिल स्टेशन पर देखने को मिलता था, लेकिन अजमेर के सोमलपुर की पहाड़ियों में बालाजी मंदिर के पास जिस तरह से खूबसूरत झरना सामने आया है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। बरसात शुरू होने के बाद से ही आवारा पशुओं का सड़कों पर जमावड़ा बढ़ गया है। पशुओं के स्वच्छंद विचरण और सड़कों पर बैठने से आवागमन बाधित होने के साथ साथ राहगीरों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। हिंदू समाज में गाय को एक माता के रूप में पूजते हैं, तो कुत्ते को एक वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन आज के समय में बाकी जानवरों से ज्यादा इन्हीं की दहशत सबसे ज्यादा है। अजमेर शहर में पिछले दिनों शुरू हुई बरसात के बाद से चौपाया जानवरों ने सड़कों पर कब्जा कर आमजन को परेशान कर रखा है। वैशाली नगर, पंचशील, लिंक रोड, कृष्णगंज में इन्होंने अपना डेरा जमा रखा है। ये जानवर रात के समय बीच सड़कों पर बैठ जाते हैं, जो कई बार एकदम से वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे इंसानों को तो चोट पहुंचती ही है, साथ ही जानवर भी घायल हो जाते हैं। इन जानवरों को सड़कों से भगाने पर भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों का कब्जा होने के पीछे कहीं ना कहीं इनके मालिकों का भी हाथ है, जो इन मवेशियों से अपना हित साधने के बाद इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे उनका इनसे कोई नाता ही नहीं है, और वाहन चालकों से टकरा जाने पर अपना पशु बताकर मुआवजा मांगने लगते हैं। वहीं निगम के कर्मचारी भी एकाध जानवर पकड़कर इतिश्री कर लेते हैं। इसी तरह आवारा कुत्तों का जमघट भी सड़कों पर और मोहल्लों में लगा रहता है। और तो और ये इतने खुकार हो गए हैं कि छोटे बच्चों को नोच कर खत्म कर देते हैं। वहीं दोपहिया वाहन के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं जैसे उस वाहन चालक से इनकी कोई पुरानी और गहरी दुश्मनी हो। पिछले 4-5 दिनों से जो गायें सड़कों पे आई हुई है बारिश के बाद से, तो उससे क्या आमजन को परेशानी है? आपको कोई तकलीफ? जी बिल्कुल परेशानी तो आ ही रही है, क्योंकि अगर आवारा पशु सड़कों पे रहते हैं तो दुर्घटना होने का संभावना हमेशा बनी रहती है। और अभी पीछे भी एक दुर्घटना हुई है, कल भी एक दुर्घटना मेरे सामने ही हुई थी। तो काफ़ी परेशानी तो आम जनता को होती है इससे, और आपके माध्यम से जिला प्रशासन को कहना चाहूँगा कि इनका ध्यान रखा जाए, इनको अपने ठिकाने पे जो भी इनके या तो ओनर है तो उनको जिम्मेदारी दी जाए, अगर ओनर नहीं है तो जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इनको इनकी सही जगह तक पहुँचाए। क्या ये नगर निगम जो है, नगर निगम के बारे में आप क्या कहेंगे? नगर निगम की जिम्मेदारी पूरी बनती है कि वो इस तरह के जो आवारा पशु सड़क पर आए हुए हैं उनका ध्यान रखें, और अगर ये आवारा नहीं है, इनका स्वामित्व है किसी का, तो वो कम से कम उनको जिम्मेदारी दें, उनको लायबल दें कि भाई इनका या तो ध्यान रखा जाए, इनको अपने या तो घरों में रखें, या जगह अगर कोई बाड़ा बना रखा है वहाँ रखें, या फिर निगम अगर कोई जगह देना चाहे तो निगम भी जगह दे सकता है इनके लिए। भारी बारिश के चलते आज अजमेर शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिसके बाद अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने अपने क्षेत्र का मौका मुआयना किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।